प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल एम विद अनिल सर में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 काव्य खंड के व्याख्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तर की जानकारी करेंगे। तो हमारा जो पहला पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका, उसके पहले पद्यांश की व्याख्या के बारे में जानते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो पहले हम इसके संदर्भ के बारे में जानते हैं। संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब हम इस पद्यांश के कठिन शब्दों को सरल शब्दों के बारे में जानेंगे। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने दुखी, यक माने एक, दिवस माने दिन, वे से तात्पर्य यहाँ राधा जी से है, गेह माने घर में, थी अकेली माने अकेली थी, आके आंसू द्रग युगल, द्रग माने होता है आँखें, युगल माने दोनों में, धरा माने पृथ्वी को, भिगोते माने गीला कर रहे थे, आई धीरे इस सदन, सदन माने होता है भवन में, पुष्प सदगंध, पुष्पों की सुगंध को ले, प्रातः वाली यानी सुबह की, सुपवन माने होता है सुगंधित वायु या सुंदर पवन, इसी काल माने इसी समय, वातायनों माने होता है झरोखों या खिड़कियों से। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण और घर में अकेली बैठी हुई थी, आंसू आ करके उनकी दोनों आँखों को गीला कर रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के भीतर आई। पुनः देखते हैं। एक दिन दुखी राधा जी अकेली घर में बैठी हुई थी कि दुख के कारण उनकी दोनों आँखों से जो आंसू निकल रहे थे वह पृथ्वी को गीला कर रहे थे। इसी समय उनके घर में पुष्पों की सुगंध को लेकर सुबह के समय की सुगंधित वायु झरोखों से घर के अंदर आई, अर्थात खिड़कियों से उसने घर में प्रवेश किया। अब हम इसके दूसरे पद्यांश को देखते हैं। दूसरा पद्यांश है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। अब हम इसके कठिन शब्दों को सरल करके देखते हैं। संतापों माने होता है दुखों को, विपुल माने अत्यधिक, बढ़ता देख के दुखिता हो यानी दुखी हो करके, धीरे बोली सदुख माने दुखपूर्वक, उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती माने कष्ट दे रही है, क्या तू भी है कलुषित, कलुषित माने होता है दूषित या गंदी हुई, काल की क्रूरता से यानी समय के प्रभाव से। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि जब पवन के प्रभाव से राधा जी का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, अर्थात क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। व्याख्या एक बार हम दोबारा देखते हैं। जब वायु के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन,
तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? अर्थात क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट हम व्याख्या का लेते हैं। तो पहला इसका व्याख्या का सार है कि इसमें राधा जी की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। दूसरा बिंदु हमारा होता है भाषा से संबंधित। तो भाषा यहाँ खड़ी बोली है। अलंकार इसमें मानवीकरण है, क्योंकि पवन को एक दूतिका के रूप में चित्रित किया गया है। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है, और छंद जो है वो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम काव्यगत सौंदर्य के बारे में भी जान गए हैं, और व्याख्या से संबंधित उत्तर आप ध्यानपूर्वक दे करके आसानी से बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर दे करके अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।